बात शान है। जिस शहर में चली जाती हैं लोग सुनने के लिए, पता चल जाए कि रीता रवि जी आ रही हैं तो मीटिंग ऐसे ही हाउसफुल हो जाता है। 500, 700, 1000 संख्या बढ़ जाती है। तो वो लीडर, वो जोरदार महिला लीडर जो बिहार की पहचान है आज पूरे दुनिया के अंदर में, आज हाजीपुर में आप सबको दिखाने आई है। बहुत गर्व है हम लोगों के लिए। एक खड़े होकर जोरदार ताली स्वागत कीजिए रीता कुमारी रवि जी का, जोरदार तालियों के साथ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा लगा? बहुत अच्छा। मजा आया? यस। बोनस मिला है, बोनस बढ़ने के लिए मिलता है। और फिर भी इतना अच्छा बना के गए, मेरे जबरदस्त तारीफ करते हैं। और फिर सबसे मेरी जोरदार तारीफ करती है जो मेरे मन की आए और ये मेरे मन सम्मान मिला। और अभी सब पहले बता चुके गए हैं, लेकिन उनकी भी जबरदस्त तारीफ हो रही है। मैं रीता कुमारी रवि, औरंगाबाद बिहार से। जिस तरह आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, ठीक इसी तरह हम भी आज के कुछ साल पहले बी मिशन में आए थे। लेकिन उस समय हम गांव देहात में रहते थे और सोचते थे कि गांव देहात की लेडीज महिला कुछ कर नहीं सकती है। और मेरा घर का स्थिति वाकई ही बहुत ही खराब था। और छोटे मोटे गांव से हम हैं, ऐसे गांव से हैं जहाँ के मेरे अगल बगल के लोग धान काटने के लिए, काम करने के लिए खेत में काम करते थे। कभी सोचे नहीं थे कि एक अच्छा लाइफ होगा, एक अच्छी जिंदगी होगी, इस तरह का भीड़ होगा, मान सम्मान मिलेगा। क्योंकि हम गरीब लोग जो होते हैं अपने आप को बदकिस्मत समझते हैं, सोचते हैं कि हम लोग बदकिस्मत आदमी, हम लोग कभी आगे बढ़ नहीं सकते हैं, वही गांव देहात में सिमट करके मर जाएंगे। लेकिन वो गांव देहात में रहते थे, लेकिन एक सोच था कि मिट्टी के घर में रहने के बावजूद भी, 15 साल गरीबी झेलने के बाद भी, मेरा एक सोच था, मेरा एक सपना था कि इस गरीबी में हमको नहीं रहना है। जैसे अभी बता रहे थे प्रिंस जी कि सोच और संगत और आदत, अगर हम ये सोच लिए थे कि इस गरीबी में, इस मिट्टी के घर में हमको नहीं रहना है, तो मेरा डिसीजन पक्का था। लेकिन करना क्या है ये भी मुझे मालूम नहीं था कि करना क्या है। पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं उन लोगों को ना तो घर में, ना तो समाज में, ना ही तो सरकार के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम सोचते थे क्या कि कौन सा ऐसा काम करें जिससे हम आगे बढ़ेंगे। तो गांव देहात में समूह में बहुत सारी महिला लोग काम करते हैं। कितने लोग जानते हैं समूह में काम करने की? जानते हैं ना, गांव देहात में सभी लोग 10 रुपया, 100 रुपया, उस समय हम लोग 20 रुपया वाला करते थे। तो समूह में काम करते करते हम सोचे कि यहाँ पे इस समूह में काम करके गरीब आदमी को गरीब बना सकते हैं, लेकिन अमीर नहीं बना सकते। हमको ऐसा काम करना है जहां से हम खुद भी आगे बढ़े और बहुत सारे गरीब लोग को आगे बढ़े। लेकिन ऐसा काम समझ में नहीं आता था। फिर मेरे परिवार में, क्योंकि लेडीज का जिंदगी तो 2 ही होता है, मैके से ससुराल और ससुराल से मैके, वही जिंदगी मेरा भी था। रहते थे तो रोते रहते थे कि अब हम गरीब हैं। मम्मी पापा भी सोचते थे आप पढ़ाए भी नहीं कि हमको नौकरी मिलेगा। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि नहीं बेटा तुम बहुत खुश रहेगी। हम बोले क्या पैसे मत बोला कीजिए, मेरे हस्बैंड 3000 रुपये ही कमाते हैं, न खाना चुकता है, न कपड़ा चुकता है, न बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, और मेरा घर भी ठीक नहीं है, मट्टी के टूटा फूटा 2 घर, और आप बोल रहे कि अच्छा जिंदगी होगा। बहुत मतलब गुस्सा लगता था हमको।
जब भी हम जाते थे तो मम्मी से बोलते थे। तो हमको जब हम अपने बैठे में अभी देखते हैं तो मेरे फैमिली में सारे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, मेरी बहन लोग भी बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन आज भी उन लोग क्या कर रही है, फॉर्म भर रही है, फॉर्म भर करके तैयारी कर रही है। लेकिन हम अब समझते हैं कि अच्छा हुआ कि हम नहीं पढ़े, रिएक्शन समझ में आ गया। अगर पढ़ लिख लेते तो रिएक्शन की समझ में नहीं आता। तो इस तरह से हम सोचे कि कुछ न कुछ करना चाहिए अपने बच्चे के लिए। तो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए गांव से शहर में किसी तरह प्रयास करते थे। जब शहर में आए तो उस समय रवि सर का पेमेंट था 7,000 रुपये। तो हम आए यहाँ तो अपने बच्चे को एडमिशन कराने के लिए सोचे। तो एडमिशन कराने में ही 3,000-4,000 लगता था 3 बच्चे को। उतना पैसा भी हम लोग के पास नहीं था, क्योंकि घर में भी रहते थे, सासू माँ गोतनी सारे लोग को पैसा भेजने के लिए रहता था, शहर में भी चलाने के लिए रहता था, तो बहुत दिक्कत होता था। लेकिन कुछ दिन रहने के बाद हम रूम में ही रहते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन किसी तरह गली में कपड़ा बेचने वाले इंसान मेरे बगल में रहते थे, और जब भी हम लोग वो घर से बाहर जाते थे तो रवि सर को बोलते थे कि एक मेरे पास प्रोडक्ट है, क्योंकि हमेशा ये बीमार रहते थे, खून की कमी रहता था, लिवर का प्रॉब्लम था और हमेशा बीपी लो रहता था। तो वो प्रोडक्ट को दिखलाते थे, गेलोड्रोमोल चाहे जैसी के जो एक जोरदार ताली होना चाहिए इसके लिए, और वो बुखार के बोलते थे कि इसको खाने से आपका पूरा समस्या ठीक हो जाएगा। तो ये बोलते थे कि कपड़ा बेचता है, सारा चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है कि दवाई का कोई खाएगा तो मर जाए, कि खुद पागल है और हमको भी पागल बना रहे। तो इस तरह का बोलते थे और पूरा डांटते थे उनको। जब डांटते थे तो हम बोले देखिए कि 2 बार हमेशा उनको डांटते हैं। हम बोले क्यों आप उनको डांटते हैं अंकल जी को? तो कह रहे जब भी हम जाते हैं ना तो पता नहीं क्या रखे रहता है, एक चाय दिखाते हैं, एक तो डब्बा दिखाता है, बोलते हैं कि इसको खाइएगा तो पूरा बीमारी ठीक हो जाएगा, और इसके बारे में बताइएगा तो पैसा भी कमाइएगा, लाखों रुपये कमा सकते हैं। तो हम बोले कि ठीक है तो सुन लीजिए। तो उनकी सुना उसका जाता है जो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ा सुन के क्या करेंगे, ये आल जा लेकर के। तो हम बोले कि ठीक है जाइए। चले गए जब बेटी को हम बोले कि आप उनको क्या बताते हैं, जो रोज हमेशा डांटते हैं उसके बाद भी आप उनको बताते हैं। तो वो बोले कि मेरे पास इतना बढ़िया चीज है, जड़ी बूटी की राजा गेलोड्रोमोल से बना हुआ प्रोडक्ट है, उसको खाएंगे तो आपके पति का जो बीपी लो होता है, थकान कमजोरी होता है और जो लीवर का समस्या है ये ठीक हो जाएगा, और इससे पैसा भी कमा सकते हैं। तो हमको तो ये प्रोडक्ट के बारे में समझ में नहीं आया, पैसा हमको समझ में आया। हम बोले कि तो कितना पैसा कमा सकते हैं? तो बोले कि आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। हम बोले जितना मतलब कितना? तो बोले कि अगर 10 लोगों से बात करना ऐसे सीख जाइएगा तो 1,000 रुपया आने लगेगा। तो हम बोले कि 20 लोगों को बताएंगे तो 2,000 आने लगेगा। हम बोले कि 40 लोगों को बता देंगे तो इसी तरह बताते गए। तो हम बोले कि इसमें सर्टिफिकेट लगता है? तो बोले नहीं, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, खाली बात करने से पैसा आता है। तो हम बोले कि बात करने से कैसे पैसा आएगा, हमें जितना बतियाते हैं सब कोई बोलता है कि औरत लोग एक जगह रहेंगे तो घर छोड़ देंगे, अब आप कह रहे हैं कि बात करने से पैसा आता है, ये कैसे हो सकता है? तो हाँ, एक स्वास्थ्य कार्ड बनता है, आप यहाँ बना लीजिए और इसकी ट्रेनिंग होने वाली है, और इस ट्रेनिंग को जब आप सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ पैसा कमाना है। तो हमको अच्छा लगा। रही बात ट्रेनिंग के लिए, प्रोडक्ट हम लोग से खरीद लिए थे, क्योंकि प्रोडक्ट भी खरीदने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं था। वो पैसा हम रखे थे, मेरी मम्मी बोली थी कि बेटा रखना, जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो तुम लोग के पास पैसा नहीं रहता, किसी से मांग के तो कोई देता नहीं है। तो हम सोचे कि सही बोले, उस पैसा को हम छिपा के रखे थे और उससे निकाल के हम एक एक्सपायरी लिया और एक रेसिडेंट ढीले लिए। लेने के बाद हम लोग खा रहे थे और मीटिंग में हम लोग को जाना था। जब मीटिंग में जाने की बात हुई तो लेडीज लोग को तो कहा जाता है कि हाथ पांव तो
लेकिन फिर भी घर से निकलने के लिए उन लोग को परमिशन की जरूरत होता है और पाँव रहते हुए भी वो अपाहिज रहती है, क्योंकि एक कठपुतली बन के अपने घर में इधर से उधर करती है। सही गलत? अगर पति बोले चल तो चलना स्टार्ट, अगर बैठ तो बैठ, हिल नहीं सकते। ये हम आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये चीज मेरे साथ हुआ। जो नौकरी करते हैं वो अपनी वाइफ को बहुत मान सम्मान देते हैं, उस मान सम्मान के कारण हम बता रहे हैं। इस तरह का मेरा जिंदगी था। तो हम सोचते हैं कि सही में लेडीज लोग को एकदम कठपुतली बना के घर में रख दिया जाता है। फिर भी उस समय हम डिसीजन ली, किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए। क्योंकि हम चाहते थे कि मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जाए। हमको घर में खाना नहीं मिलता था अच्छा, दाल भात रोटी भुजिया, दाल खाने के लिए भी हम लोग को सोचना पड़ता। दाल भी 100 ग्राम 50 ग्राम खरीदने के लिए एक सप्ताह इंतजार करना पड़ता था। जब बच्चे रोने लगते थे तब खरीदते थे। इस तरह का स्थिति था और बीमारी इतना भयंकर हो चुका था कि 7.5 लाख के कर्ज में हम लोग फंसे हुए थे। और ये दोनों समस्या पूरा टक्कर लिया था। मेरे हस्बैंड का भी तबियत खराब रहता था, मेरी बेटी का भी तबियत खराब रहता था और मेरा भी तबियत खराब रहता था। बहुत मोटापा हो गया था, 85 केजी से ज्यादा था। तो इस तरह से हम लोग जगड़े हुए थे। तो हम सोचे कि क्यों ना हम इसकी मीटिंग सुनने के लिए जाएं। और जब बार बार हम बोलते थे तो रवि सर बोलते क्या थे, मीटिंग सुनने मत जाना, वहां औरत लोग को फंसाएगा और पैसा लेके भाग जाएगा। ये सब आल जाल होता है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो प्रोडक्ट खाने से लगता था कि जाके एक बार तो सुनना चाहिए। और हम बोलते थे कि एक बार जाने दीजिए रवि सर, चलिए। किसी तरह मनाते मनाते हुआ क्या, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान की मर्जी के बिना जब पत्ता नहीं हिल सकता है तो इंसान हिल सकता है। ठीक उसी तरह हुआ, जहाँ डीएसएस की मीटिंग थी वहीं पे रवि सर का जो काम करते थे ऑफिस में, उसका कागज भी वहीं पे जमा करना था। और जब जमा करना था तो देखे कि सुबह 10 बजे गए और फिर 12 बजे तक चले। अब चले आए तो हमको बहुत खुशी हुआ कि चले आए। आने के बाद बोले हम कि क्यों आ गया, तो बोले कि हमको कागज जमा करना। हम बोले कि चलिए वहीं पे हमको भी मीटिंग अटेंड करना है। तो ये बोले कि चलो और क्या साथ में। जब गए तो ये बोले कि तुम मीटिंग सुनना, हम मीटिंग नहीं सुनेंगे। तो हम सोचे कि चले भाई बैठ के सुनना है, जा रहे हैं सुनने। लेकिन जैसे ही गए जब पीछे से थोड़ा देर के बाद ये भी चले गए, क्योंकि जेंट्स लोग को पता रहता है कि मेरी पत्नी कहाँ से जा सकती है। इतना इन लोग घुमा के रखते हैं कि पता रहता है कि कहाँ से कहाँ जा सकती है। ये पीछे चले गए, जाके हम लोग दोनों नीचे बैठे। बैठने के बाद जब मीटिंग स्टार्ट हुआ और वो गुरु थे मिस्टर के अग्रवाल सर, दिल से धन्यवाद और जोरदार ताली होना चाहिए। अगर उनकी मीटिंग नहीं करते तो शायद उनके ये सब समझ में नहीं आता। और सारा प्रोडक्ट के बारे में बताने के बाद वहां पे गुरुजी का एक बात हमको टच किया। वो बोले क्या कि डीएसएल सिस्टम में अगर एक अनपढ़ महिला भी सिस्टम के साथ काम करेगी तो 1 लाख रुपया महीने का कमा सकती है 3 साल में। तो हमको लगा यहाँ पे अगर भी काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और मेरे पास ऐसा समस्या था कि एक तरफ जिंदगी और दूसरी तरफ मौत था, क्योंकि 7.5 लाख के कर्जा के कारण रोज कॉल आता था, कोई ना कोई मेरे घर पे आता था। और बीमारी इतना भयंकर हो चुका था कि मेरे अंदर शरीर में भी बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन पैसा नहीं था कि हम इलाज करा सकते हैं। तब हमको लगा कि मरने से अच्छा है कि कुछ करो। और ये डिसीजन हम गुरु जी को जब देखे तो बैठ करके हम सोच लिए कि सच में अगर एक अनपढ़ आदमी 1 लाख रुपया महीना कमा सकता है तो ये औरंगाबाद शहर में सबसे फर्स्ट डीएक्शन का 1 लाख का बोनस किसी का होगा तो वाली पर रीता कुमारी गभी का। ये डिसीजन बैठ करके, लेकिन डिसीजन लेने के बाद जब मीटिंग खत्म हुआ तो मेरा इतना भी औकात नहीं था कि 10 रुपया के लिए संभाल सकते। मीटिंग खत्म होने के बाद गुरु जी के पास जाके बैठे, के अग्रवाल सर के पास जाके बैठे, बोले गुरु जी हम बहुत गरीब हैं, इतना गरीब है
हमको सब्जी नहीं जुटता, आलू के भुजिया और रोटी पे हम लोग खा, बहुत बच्चे लोग रोने लगते तो दाल 100 ग्राम 50 ग्राम आता। तो सर जी बोले कि बेटा तुमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार है तो तेरा सारा सपना पूरा होगा। हम बोले कि जी सर इतना मेहनत करेंगे। तो बोले कि कितना पैसा कमाना है। तो हम ना बहुत डर गए थे, गुरु जी के देख के इतना डर गए थे। तो हम बोले ना कि मेरे हस्बैंड बीए किए हुए हैं, तो इतना पढ़ने लिखने के बाद उनको तो 1500 का नौकरी लगा, उसमें भी घूस लगा था, और हम तो अनपढ़ आदमी, हम कितना बोले। डर से हम बोले ना कि 10,000, इतना जोर से डांटे ना तो भैया से 10,000 रुपया कमाने के लिए आई, सपना पूरा होगा। तो हम बोले कि तो कितना बोले सर। तो सर जी बोले कि हमको बात मानती है ना, जी सर, तो 1 लाख की सपना दे। गेट से बाहर निकाल दिए, रूम से बाहर निकाल दिए। अब बोले कि तो 1 लाख सोच के एंट्री मार। हम बोले कि ठीक है सर, गए 1 लाख सोच के अंदर। आने के बाद बोले कि तुमको 1 लाख काहे ना चाहिए, क्यों चाहिए तुमको 1 लाख। तो हम सोचे कि 1 लाख हमको क्यों चाहिए। तो हमको याद पड़ गया कि मेरा मट्टी का घर है, जैसे तैसे हम जिंदगी गुजारते हैं चूल्हा पे। अभी बारिश का टाइम है ना, हम इतना नीचे से आए ना दीदी, इतना नीचे से कि हम झोपड़ी भी देखे। और बारिश के टाइम में कभी कभी हम लोग का मट्टी का चूल्हा फूट जाता था ना, तो खाना भी नहीं बना पाते थे। राह जोक के, सरसों जोक के, इस तरह करके जिंदगी हम गुजारे हैं। और 15 साल मेरा जिंदगी इतना कष्टदायक था, इतना कष्टदायक, लगता था कि हम मर जाए। लेकिन उस समय मेरी माँ बोली कि नहीं बेटा कुछ करो। और उस समय गुरु जी के हम बताया कि सर हमको मेरा मतलब सपना है कि हम जिस शहर में रहते उस शहर में बढ़िया स्कूल में पढ़े, अपने बच्चे को अच्छे अच्छे कपड़ा पहना है, क्योंकि मेरे फैमिली वाले पैसा वाले हैं। जब हमको बुलाते थे तो गरीब आदमी के पास तो एक ही को रहने करता है, वो भी फुटपाथ करके, सही गलत है। और अमीर आदमी के पास सेट पर सेट रहता है। जब जाते थे तो हम देखते थे कि आखिर ऐसा क्यों है, हम वही के रहने वाले हैं, एक ही ब्लड है, एक ही परिवार है, फिर हम इनको लगता है कि अलग है, इन लोग ऐसे हैं। तब भी हमको लगता था हम सारा चीज सर जी को बताएं कि सर हमको बच्चे को अच्छा खाना चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए, मेरे पास भी कार चाहिए, हम भी विदेश घूमने के लिए जाएंगे। सारा चीज लिख करके हमको कागज में दे दिए। कागज में देने के बाद हम क्या किए कि अपनी बेटी से लिखवाने के बाद उसको लिख के टांग दिए। कितने लोगों के पास सपने हैं? है सपना? एक जोरदार ताली होना चाहिए सभी लोग के लिए। लिख करके हम टांग दिए। टांगने के बाद हुआ क्या, जब हम टांग दिए या ड्यूटी चले गए, ड्यूटी से जब आए तो देखे कि मेरा मतलब 4 व्हीलर कार होना चाहिए, और मेरे पास मेरा महीने का 1 लाख रुपया होना चाहिए, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, और देश विदेश का यात्रा। जब मेरे हस्बैंड देखे ना तो मेरी पागल हो गई है, क्योंकि पार्टी में तो 7,000 रुपया में कार के चक्का तो खर्चे भी नहीं करेगा, इस कार का सपना देखिए। तो गुरु जी बोले थे कि बेटा तू सपना लिखिए, तेरा सपना है, तुमको संघर्ष करना होगा और हम तुमको बताएंगे। तो हमको याद पड़ गया कि ये सपना मेरा और हमको काम करना है। मेरे पति को जितना कमाते हैं वो तो सोच रहे हैं कितना से कुछ नहीं होगा, तो ये बोले कि फाड़ के फेंक दो। हम बोले नहीं, फाड़ के नहीं फेंकेंगे, क्योंकि हमको अपने गुरु को देख करके 60 साल की उम्र में वो गलत नहीं बोल सकते हैं, उन पर विश्वास हो गया। विश्वास होने के बाद बोले कि ठीक है तुम ये सब फालतू काम करेगी ना, ये मेरा बस की बात नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा से बात करके और तुमको वहीं भेज देंगे, तुमको यहाँ नहीं करते, सवाल जब का मत करो। हम बोले कि करने दीजिए ना, तो फिर बोले कि हम बोले कि नहीं करना। तो हम समझ गए कि ये अब काम नहीं करना चाहिए। 1 से 1.5 साल तक जब ये ड्यूटी चले जाते थे तो हम बीएसएन के ड्यूटी करना स्टार्ट कर देते थे। सब जगह दादा के हम बताते थे, होम मीटिंग ट्रेनिंग जा करके लेडीज लोग को बताते थे, और धीरे धीरे अगल बगल में जब देना स्टार्ट किए तो मेरा प्रोडक्ट जो था इतना अच्छा है लाजवाब कि जो भी अगर चाय स्पार्ना खाता है उसको रिजल्ट मिलता है कि नहीं।
मिलता है ना? तो सबको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया तो हमको और विश्वास हो गया, और जब विश्वास हुआ तो हम सर जी के पास कॉल लगा दिए, सर आज मेरे से बड़ा स्पर्धा बीत गया। बोले कि भाई ये भी लोग होती है, बोलते हैं कि मेरे घर के परिवार लोग मना कर रहे हैं, मेरा घर में बच्चा है। उस समय मेरा छोटा बेटा 4 साल का था, तो ये शहर में रहते थे। 4 साल की उम्र में अपने बच्चे को रूम में, मेरा बच्चा जो था जब हम निकलने लगते थे तो मेरा पैर पकड़ के लटक जाता था, बोलता था मम्मी मत जाइए, बहुत डर लगता है। उसके बावजूद भी अंदर करके और ताला मार के हम खेलने जाते थे। 3 बच्चे स्कूल, रवि ड्यूटी, और मेरा छोटा सा बच्चा को रूम में बंद करके नीचे भात पानी इस तरह का रख करके हम चले जाते थे, क्योंकि गरीबी इतना था कि ये बच्चा जो था रोता था तो हमको दिखाई नहीं देता था, लगता था कि इस गरीबी से हमको निकलना है। अगर इस गरीबी से आज नहीं निकले तो ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो कहीं जाके मजदूरी करेगा, किसी का गुलामी करेगा, पढ़ेगा लिखेगा तो क्या करेगा, ये सब करेगा। हमको अपने बच्चे को निकालने का टेंशन था, और छोड़ करके हम 3 साल तक फील्ड में जाते रहे। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5-5, 10-10 किलोमीटर जा करके हम फील्ड किए हैं। और लगता था कि एक स्पाइरल अगर बिक जाएगा ना तो इसका जो प्रॉफिट होगा उससे हम अपने बच्चे को सेव खिलाएंगे, छोटा सा, क्योंकि हम लोग को सब्जी भी नहीं मिलता था। सेव सोचते थे कि आज बिक जाएगा ना तो एक को खिलाएंगे, और वहां से डिसीजन लिए कि हम तो गरीब हैं लेकिन हम अपने बच्चे को एक अच्छा जिंदगी देंगे। जो खाना हमको नहीं मिला अपने बच्चे को खिलाएंगे। हम भले पढ़े लिखे नहीं है लेकिन जिस शहर में रहते हैं उस शहर में टॉप स्कूल में पढ़ाएंगे। और वही बात एक रांची झारखंड के टॉप स्कूल में अपने बेटे को पढ़ा, आज औरंगाबाद के शहर में टॉप स्कूल में पढ़ाते अपने बच्चे को। कैसे? नौकरी से, कैसे? 20 से जबरदस्त ताली होना चाहिए। से काम करके सिस्टम भी धीरे तैयार हुआ, और जब सिस्टम मेरा तैयार होने लगा, काम करते गए, बताते गए, फिर सेंटर खोले, छोटा छोटा सेंटर खोले। और
ही कम। अगर आप सेंटर नहीं खोले हैं तो आज से खोलना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सेंटर जो होता है पैसा छापे के मशीन होता है। कितने लोग पैसा छापना चाहते हैं? छापना है, आवाज में दो, छापना है। यस अगर छापना है तो आप सेंटर खोलना स्टार्ट कीजिए। जिस समय लोग सेंटर जानते नहीं थे, उस समय हम 5, 6, 7, 8, 10 सेंटर मेरा चलता था, और ज्यादा करके हम मीटिंग ट्रेनिंग देना स्टार्ट किए। धीरे धीरे बड़ा बड़ा सेंटर होने लगा, और मेरा बोनस जब बढ़ना स्टार्ट हुआ तो कल तक तो बोलते थे घर से बाहर नहीं जा रहा है। आज रवि सर सबसे पहले किसको मौका मिला मीटिंग देने का? किनको? तो आप लेडीज लोग समझ लीजिए, इसलिए आपका घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी पत्नी कुछ नहीं कर सकती। आप DSL में कुछ कर सकते हैं कि नहीं? जब खाना बना सकते हैं, कपड़ा धो सकते हैं, बर्तन साफ कर सकते हैं, तो दिन दूर नहीं DSL में काम में भी कर सकते हैं। इसको कोई लोग नहीं करता। इसीलिए हम बोलते हैं कि मेरा देश तो आजाद है, लेकिन आज भी हम लोग मिला, ना तो अच्छा खाना मिलता है, नहीं तो अच्छा कपड़ा मिलता है, नहीं तो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। आज भी हम लोग गरीबी में, गुलामी में जिंदगी गुजार रहे हैं। आज बहुत सारे मेरे टीम में लेडीज लोग हैं जो पैसा कमाती हैं, ठीक उसी तरह डिसीजन लेकर के हम सिस्टम से काम करना स्टार्ट किए। फिर मेरे पास कार आया, जैसे अभी फिर बोला रात में सपना देखे, हम भी रात में सपना देखने लगे। विदेश यात्रा सर बोले थे कि बेटा तुम क्वालिफाई करेगी। आज हम जो है, अगर किसी का देन है जो मुझे बनाए, वो हमारे गुरु के अग्रवाल सर, एक जोरदार ताली होना चाहिए। वो हमको बनाए, आज हम उन्हीं के हैं। इस तरह से हमको सिखाए, सीखने का काम किए, और धीरे धीरे हम क्या किए, एक मिशन के तहत ज्यादा करके काम करना स्टार्ट किए। धीरे धीरे मेरा सपना पूरा होने लगा। फिर मेरा कार आया, फिर मेरा विदेश यात्रा क्वालिफाई हुआ। फिर मेरे सपने जो थे 1 लाख रुपया महीने का, जब DSL में एंट्री मारा है 2016 में, रीता कुमारी रवि उस समय 2016 में मिलीनियर यानी लखपति बन चुकी थी। सोचिए, उस समय हम लाखों रुपया महीने तक इनकम कमा रहे थे। मेरा दुबई विदेश यात्रा क्वालिफाई हुआ था। एक लेडीज के अंदर बहुत बड़ी पावर है, लेकिन वो अपनी पावर को समझती नहीं। और सोचते हम कुछ नहीं कर सकते। लेडीज जब अपने बच्चे को जन्म देती है, इतना दर्द और पीड़ा होता है कि 7 पुरुष की जान जा सकती है। जब वो दर्द को बर्दाश्त करके अपने बच्चे को स्वस्थ रख सकती है, जन्म दे सकती है, तो DSL में अगर काम करेगी ना, एक कैप्टन क्राउन में वो शक्ति आपके अंदर है। बोलते ना, जब लेडी जब जागती है ना, एक बहुत बड़ी क्रांति होता है। इसीलिए बोलते हैं कि लेडीज का 3 रूप होता है, एक माँ का, एक दुर्गा का, और जब आ गए अपने बच्चे को गरीब से अमीर बनाने का, तीसरा रूप है काली का। इसका कोई रोक नहीं सकता। अगर वो आज जब सबक ले लिए कि मुझे अपनी गरीबी की जंजीर को तोड़ना है, तो उसको तोड़ने से दुनिया की कोई ताकत रोकने वाला नहीं। हम भी घर में रोते थे, हम भी उदास थे, हम भी अपने भाग्य को, किस्मत को दोष देते थे। मेरी सहेली लोग भी बोलती थी कि तू तो बदनसीब है, जैसे तेरा गांव में शादी हो गया। हम तो खुशकिस्मत है कि हम लोग का शहर में शादी हुआ। आज हमको पता चला कि अगर गांव में शादी नहीं होता तो DSL की हमको समझ में नहीं आता। आज गांव में शादी होने से DSL समझ में आया। उन लोग शहर में शादी करने के बाद भी जिस शहर में शादी हुआ उसी शहर में रह गए, और गांव से आने के बाद DSL किए, आज हर साल विदेश जाना है। विदेश कितने लोग को जाना है? वाह, एक जोरदार ताली हो रही है सारे लोगों की। और लेडीज का हर समय
हर समय जब हम फील्ड जाते थे तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन आपको उन लोग के चक्कर में पड़ना नहीं है। मेरे अगल बगल वाले, मेरे गांव वाले, मेरे मैके वाले, मेरे परिवार वाले सारे लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन हम किसी का नहीं सुने, क्योंकि जो बड़ा आदमी होता है ना वो मजाक उड़ाते हैं गरीब आदमी का। और जब मजाक उड़ाते थे तो हमको यही लगता था कि हमको उनकी बात में नहीं पड़ना है, क्योंकि उन लोग के पास 4 व्हीलर कार है, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं। मेरा बच्चा साइकिल के लिए 6-7 साल तक रोया, और रोने के बाद हमको लगा कि हमको डीएसएल में बढ़िया से काम करना चाहिए, तो हम नौकरी से नहीं डीएसएल से पैसा से साइकिल ही खरीद करके अपने बच्चे को दिए। आज मेरे बच्चे अच्छा जिंदगी जी रहे हैं, जो चाहते हैं वो देते हैं, जैसा खाना मांगते हैं वैसा खाना देते हैं, जैसा कपड़ा चाहते हैं वैसा। कल तक तो हम लोग मॉल के एक अच्छा दुकान में भी नहीं जाते थे, क्योंकि दुकान में जब जाते थे तो हम लोग बोलते थे कि सबसे कम दाम वाला कपड़ा निकालिएगा। अगर आप लोग यहाँ पे जितने भी लोग आए, अगर आप अपना डिसीजन ले लिए कि आज भले हम गरीब है, हमको अमीर बनना है, डीएसएल सिस्टम से काम करना है और आगे बढ़ना है, और हम लोग को जो कहा जाए विश्व गुरु प्रोफेसर सर रत्ना मैम के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। प्रोफेसर सर रत्ना मैम का जब मीटिंग हम सुने तो वहाँ बता रहे थे प्रोफेसर सर कि यहाँ पे कोई भी आदमी, गरीब आदमी, कचरा पीने वाला आदमी मेरे सीट पे, यानी कि क्राउन मिनिस्टर, इंडिया के फर्स्ट क्राउन मिनिस्टर है प्रोफेसर सर रत्ना मैम, जोरदार ताली होना चाहिए। वो क्राउन मिनिस्टर सीट पे एक कचरा पीने वाला आदमी बैठ सकता है, तो उसी दिन मेरा डिसीजन हो गया कि कोई भी बैठ सकता है, यानी बहुत सारे लोग हम भी बैठ सकते हैं। और उसी दिन से हम काम करना स्टार्ट कर दिए। जो मेरा छोटा छोटा सपना था वो सारा सपना पूरा हो गया, और सपना पूरा होने के बाद हम ये सोच लिए कि अब डीएसएल हमको करना नहीं है, डीएसएल बनाना है। क्या करना है? डीएसएल करना नहीं है, डीएसएल बनाना है। बनाता कौन है? रोल मॉडल। हम लखपति बन गए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके टीम में कितने लखपति है ये बहुत बड़ी बात है। और उसी तरह से अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं और मेरी बातों से, मेरे मीटिंग से अगर वो बढ़ सकते हैं, तो रीता कुमारी रवि सदैव तैयार रहेंगे।